नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ट्रेंड वाले स्टॉक से हटकर हम एक नए स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिकता की आवश्यकता है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और गर्मी में तो भयानक गर्मी पड़ती है। आम दिनों में भी गर्मी पड़ रही है। एयर कंडीशनर बहुत सस्ते आने लगे हैं। गर्मी से मुक्ति पाने के लिए एयर कंडीशनर घर में लगवाने लगे हैं। इसके अलावा कार्यालय में एयर कंडीशनर यूज होते हैं, व्यवसाय में एयर कंडीशनर यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में एयर कंडीशनर यूज होते हैं। कार्यालय में अब एयर कंडीशनर आपको दिखाई देगा प्रायः। तो एयर कंडीशनर की जो सीमित मांग थी वो अब असीमित दौर पर जा रही है। इस क्षेत्र में कई बड़े नाम हैं। ब्लू स्टार है, वोल्टास है और भी अदर कंपनी, जॉनसन आदि कंपनी बनाती हैं एसी वगैरह। एक नई कंपनी की लिस्टिंग हुई है, उसका नाम है ई-पैक ड्यूरेबल। इस स्टॉक पर मेरी नज़र पड़ी है क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है। फ्यूचर में जाके ये बड़ा बन सकता है। 10 रुपये की फेस वैल्यू में है। 393 रुपये हाई है, 151 रुपये लो है, 364 रुपये चल रहा है। 3496 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी 69 के PE में है। ये कंपनी ही नई है, 2019 में बनी है और 2024 की लिस्टिंग है 2 फरवरी की। मैक्सिमम रिटर्न 78% है, लेकिन अगर किसी ने 1 साल के अंदर ट्रेड किया उसको 75% मिला है और अगर कोई 6 महीने से जुड़ा है तो उसको 121% मिला है। कोई 1 महीने में भी अगर इस स्टॉक से जुड़ा है तो उसको 56% मिला। कोई 5 दिन से जुड़ा तो 25% मिला और आज ही ये जुड़ा है तो 5% मिला। अर्थात कंटिन्यू 1 महीने से रिटर्न देने वाला यह स्टॉक ई-पैक ड्यूरेबल्स पर आपको नजर बनाए रखना चाहिए क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर पर है और जब शुरुआती दौर में इतना अच्छा कर रहा है तो आगे जाके और बढ़िया कर सकता है। 773 करोड़ की इनकम, 77% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 23-24 करोड़ का 168% ज्यादा ईयर टू ईयर। EPS 2 रुपये 44 पैसे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% का 51% ज्यादा ईयर। शुरुआत है, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, 6-7 महीने हुए हैं लिस्टिंग हुए बाजार में। 0.73 हरे निशान में FII हैं। 16.05 म्यूचुअल फंड है। 35.08 पब्लिक है। 48.14% अभी हिस्सेदारी प्रोमोटर की है। ये लो डेप्ट कंपनी भी है। 795 करोड़ के बढ़िया रिजर्व अपने पास रखे हुए हैं सुरक्षित और उसके अगेंस्ट 62 करोड़ के लोन लॉन्ग टर्म है। 269 करोड़ के लोन शॉर्ट टर्म है। कंटीजेंटी 30 करोड़ के हैं। ये कोई विशेष बात। वस्तुतः कंपनी रूम एयर कंडीशनर बनाती है जिसको RACs कहते हैं। इंडोर यूनिट बनाती है, आउटडोर यूनिट बनाती है, विंडो एयर कंडीशनर बनाती है, इंडक्शन स्टोव बनाती है, मिक्सर ग्राइंडर बनाती है, वाटर डिस्पेंसर बनाती है। तो अभी इसका शुरुआत है, प्रोडक्ट रेंज बढ़ते जाएगी और प्रोडक्ट रेंज में कंपोनेंट जो आते हैं उसमें हीट एक्सचेंजर बनाती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA बनाती है, वर्सल मोटर बनाती है, कॉपर ट्यूबिंग बनाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग बनाती है, क्रॉस फ्लो फैंस बनाती है, सीएल्स फैंस बनाती है, कॉपर फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट बनाती है, इंडक्शन कॉइल बनाती है, स्ट्रीट मेटल प्रेस पार्ट बनाती है और पावर कोटिंग बनाती है। जब कोई बिजनेस शुरू कर देता है तो वो शुरुआती दौर पर होता है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू एक्सपेंशन में लग जाए। प्रोडक्ट की संख्या निरंतर बढ़ते जाती है। रजिस्टर्ड कार्यालय ग्रेटर नोएडा में है इसका, बुद्धनगर उत्तर प्रदेश। नए प्रोडक्ट भी लोग लेंगे, बाजार सबके लिए उपलब्ध होता है और ये ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर सामान बनाता है, किसी की नकल नहीं करता। इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ट्रेन में भी ACs लगते हैं। 2 दशक का अनुभव है ये और सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है जिसका ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर करती है। ODM है और इनके संबंध हैं अच्छे। वेल नोन इंडियन और ग्लोबल जो ब्रांड है उनसे जुड़े हुए हैं। तो जिस हिसाब से इसका FII और DII इसमें मौजूद लग रहे हैं और जिस हिसाब से रिटर्न चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक हो सकता है।
ये लिस्टिंग का समय है इसका। ये लिस्टिंग में थोड़ा सा नीचे आया, फिर जो ऊपर गया, ये नीचे आया, इस टाइप का ट्रेंड रहा है इसका। जून से जो ट्रेंड बदला, जून माह से जब स्टॉक मार्केट में बढ़ा था, सीधा चल रहा है। ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ऊपर लिया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, और ये ट्रेंड कहाँ तक जाएगा, हो सकता है 400 रुपये 450 रुपये तक चला जाए ये ट्रेंड। जब तक बाजार में मजबूती मौजूद है, ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। अभी विक्रेता इस पे हावी नहीं हुए हैं, क्रेता ही हावी हैं। अभी इस पे बायर मौजूद हैं अभी, और जब तक बाइंग मोड में बना हुआ है तब तक इस पे नजर रखना चाहिए। यहाँ कहीं पर गिरावट आने की संभावना, अगर मार्केट लूज होगा तो। अभी तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। ये चार्ट इंडिकेटर भी इसके अच्छे लग रहे हैं कि अभी बहुत बड़ा बाकी है इसकी। पॉजिटिव ब्रेकआउट में स्टॉक है। दोस्तों चैनल पर देखिए आप, गोडफ्रे फिलिप्स ने आप कल ही बताया, आज 10-11% 12% उछल गया। एक दिन में 10% कमाना कोई मामूली बात नहीं है। पूरे साल भर में एफडी में 8% नहीं मिलता दोस्तों, और एक दिन में ही आपको 12% मिल रहा है। सोचिए, क्लियर कट एक दिन पहले बतलाया था मैंने। तो ऐसे अच्छे स्टॉक के लिए हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है सेल्स बहुत अच्छी है, 24% की है 3 साल से 66% का प्रॉफिट ग्रोथ है। 1 साल का और स्टॉक का CAGR तो दिख ही रहा है, 6 महीने में 124-25%। अगर नीचे भी आता है तो घबराने वाली बात नहीं है। इकट्ठा ना खरीद के 25-25-25 इकट्ठा करते चलना चाहिए हर गिरावट में। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि AC और जो घरेलू प्रोडक्ट हैं, इंडक्शन वगैरह, ये सब की मांग है। और ऐसी कंपनी बड़ी ज़्यादा PG इकोप्लास्ट इसी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, बड़ा काम है हालांकि इनका। ब्लू स्टार को देख लीजिए, अगर ड्यूरेबल उनके आसपास भी आ रही है तो बड़ा रिटर्न देके जाओ। धन्यवाद।